Hello guys, welcome back to our channel Man Imperfect. It's me a friend हंसराज here. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 10.4.1 में 4 ट्रम्स को. ओके हमें सिर्फ डिफाइन करना है कि ये ट्रम्स हैं क्या. सो वी स्टडीड अबाउट द स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव लेंथ क्या होती है एंड टाइम पीरियड क्या होता है. ओके आज हम इसी SLO को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर दैट आई वुड से कि इफ़ यू वांट टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. सो स्टार्टिंग विद एम्पलीट्यूड. फॉर दैट यू हैव टू ओपन योर कॉपीज टू मेक नोट्स एंड लेट मी ओपन माई कॉपी एंड गेट स्टार्टेड. आपके पास पॉइंट आता है नंबर E का हो या नंबर 5 का हो, तो एम्पलीट्यूड, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है और आज मैं उसी डेफिनेशन के साथ दूसरी डेफिनेशंस भी बताने जा रहा हूँ. सो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या है. एम्पलीट्यूड आपका डिस्टेंस है. ओके ये क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम. ओके एक डेफिनेशन ये होगी. दूसरी कि इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, EQ मतलब इक्विलिब्रियम लाइन टू क्रेस्ट और ट्रफ. ओके मतलब इक्विलिब्रियम लाइन से लेकर क्रेस्ट या ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ एम्पलीट्यूड. ओके अनदर आपके पास आ जाती है डेफिनेशन कि एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम लाइन या मीन पोजीशन. ओके सो हमने क्या देखा, 3 डेफिनेशंस. क्या एक चीज़ एम्पलीट्यूड आपका डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. अगर मैं लूँ यहाँ पे सिंपल पेंडुलम. ओके अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द मेन पोजीशन, M से डिनोट करते हैं इसे. दूसरी ये पोजीशन है जहाँ पे मैं इस बॉब को खींच के लेके जाता हूँ. ओके एंड लेट सपोज इसका नाम देता हूँ A. सो A से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं X एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. फाइन. सो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी बता रही है मेन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एम्पलीट्यूड. फाइन. सेकंड आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम लाइन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो क्रेस्ट एंड ट्रफ का आपके पास कॉन्सेप्ट आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी ज़रा बता देता हूँ. इट इज़ अ वेव. ओके अब ये कौन सी वेव है, ये यू शुड नो. इस टाइप की जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. अब देखो क्रेस्ट आपके पास एक पॉइंट होता है. ओके अब वो कौन सा पॉइंट है वी विल डिस्कस लेटर, जब ये क्रेस्ट की बात आएगी इसके बाद ही आएगी. सो इट इज़ योर क्रेस्ट. ओके इट इज़ योर मेन पोजीशन. अब इट इज़ योर मेन पोजीशन का हो या इक्विलिब्रियम लाइन का हो. सो इक्विलिब्रियम लाइन से लेकर इस क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड. और ये आपका होता है ट्रफ. ट्रफ से लेकर इक्विलिब्रियम लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड. फाइन. और दूसरा हमने कहा कि मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम लाइन. सो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम लाइन. और अगर हम देखें तो ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है और नीचे आता है तो नेगेटिव होता है. ओके और क्रेस्ट आपका जो होता है वो आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है. ओके therefore we say कि ना मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन लाइन या इक्विलिब्रियम लाइन in either side is amplitude.
फाइन. सो दीज वर सम डेफिनेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड जिन्हें हमने डिस्कस किया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कम्स आपके लिए, लेट मी ओपन माई कॉपी एंड वहाँ पे देखता हूँ क्या पॉइंट है नेक्स्ट. Here it is. एम्पलीट्यूड के बाद आपके पास आ जाता है क्रेस्ट. ओके, सो 6 नंबर पे आपका है क्रेस्ट. अब क्रेस्ट को हमने ना यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसी चीज़ को हम लेके जाते हैं. सो अब मैं ना इससे पहले समझाऊंगा, बाद में आपको डेफिनेशंस बताने वाला हूँ. सो हम ऐसी एक वेव बना देते हैं और इसके साथ साथ हमें ना 7 ट्रफ को भी समझ रहे हैं. ओके, असल में क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो ट्रांसवर्स वेव में होते हैं, जिसमें वेव्स इस तरह से बनती हैं. ट्रांसवर्स वेव में आपके पास क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है एंड आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं होता. अब ये होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे कहा इट इज़ योर क्रेस्ट एंड इट इज़ योर ट्रफ. अब मैंने ऐसा क्यों कहा, सो उसकी वजह आप जा रहे हैं डिस्कस करने कि क्रेस्ट जो आपका होता है, क्रेस्ट इज़ दी पॉइंट. क्रेस्ट क्या है, एक पॉइंट है. कहाँ पे, ऑन मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम लाइन. इक्विलिब्रियम लाइन पे जहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो वेव का पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रेस्ट. फाइन, ये क्रेस्ट है और देखा जाए मैक्सिमम पॉइंट पे आपका ये क्रेस्ट है. ओके, कौन सी साइड पे देख रहे हैं, हमें ना पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं. मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा दैट इज़ योर क्रेस्ट. फाइन, इट इज़ ऑल्सो योर क्रेस्ट बिकॉज ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं. सो ये तीनों के तीनों आपके पास हैं क्रेस्ट. ओके, अब बात की जाए ट्रफ की. सो ट्रफ आपके पास एक पॉइंट होता है मैक्सिमम नेगेटिव डिस्टेंस पे. सो यहाँ पे वी कैन सी नेगेटिव में आपके पास मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्टेंस पे जो पॉइंट आता है दैट इज़ योर दिस पॉइंट, और इससे हम कहते हैं ट्रफ. दूसरी वे में देखें, सबसे डाउन जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ दिस वन. सो दीज बोथ आर ट्रफ्स. ओके, इसकी एक और डेफिनेशन ये बन सकती है कि आपके पास क्रेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन अ ट्रांसवर्स वेव एंड ट्रफ इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन अ ट्रांसवर्स वेव. सो डेफिनेशंस लिख लेते हैं. क्रेस्ट की लिख रहा हूँ पहले. क्रेस्ट इज़ द हाईएस्ट, क्रेस्ट इज़ द पॉइंट. ओके, क्या है, क्रेस्ट एक पॉइंट है. एट हाईएस्ट, sorry, crest is the point at maximum positive distance from equilibrium line. equilibrium line से मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा दैट इज़ योर क्रेस्ट. दूसरी क्रेस्ट की डेफिनेशन ये है कि क्रेस्ट इज़ द highest, HIGHEST, highest point in transverse wave. Okay, in transverse wave. अब बात की जाए ट्रफ की. सो ट्रफ आपके पास क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है. सही है. सो ट्रफ is the point at maximum negative distance from mean line. mean line का हो या equilibrium line का हो, बात सेम है. फाइन. another definition कि हमने क्रेस्ट का क्या देखा कि क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन ट्रांसवर्स वेव. ट्रफ इज़ द लोवेस्ट पॉइंट, जो सबसे नीचे पॉइंट होगा ना दैट इज़ ट्रफ इन ट्रांसवर्स वेव. ओके, फाइन.
सो आप क्रेस्ट एंड ट्रफ के बारे में सीख चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है वेव साइकिल क्या होती है। ओके, फॉर दैट लेट मी ओपन अनदर पेज। ओके, पॉइंट नंबर 8, वेव साइकिल। वेव साइकिल क्या होती है? सो इट इज़ अ कंप्लीट around trip of a body about mean position। सबने क्या कहा, लिखा है कि आपके पास वेव साइकिल जो है वो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है एक बॉडी की अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वेव साइकिल, या सिंपली वेव साइकिल समझो एक वेव ही है। अब मैं आपको ट्रांसवर्स में मैं बताऊं, अगर हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वेव बना रहे हैं। ओके, सो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, फाइन, ऊपर गई, नीचे आई, देन जब वापस से नीचे से इस पॉइंट पे आई, यहाँ पे एक कंप्लीट वेव कंप्लीट हुई है। ओके, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने देखा, इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, दिस इज़ अ कंप्लीट वेव। ओके, और इसे है ना लेमडा भी कहते हैं। लेमडा मतलब वेवलेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाती है। वापस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दूसरी वेव है, फाइन। अगर पेंडुलम में बात की जाए, it is your mean position, it is extreme A, it is extreme B, A B M। अब मैं A से अगर बॉडी को छोड़ता हूँ तो वो M पे आएगी, M से B पे जाएगी, अगेन B से M पे आएगी और M से A के पास आएगी। सो जब बॉडी A से M, M से B और B से M एंड अगेन A पे आएगी, तब जाके उसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप होगी। ओके, मतलब स्टार्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पे आके एंड हो, वो उस बॉडी की एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ वेव। वेव कहते हैं उसे, या वेव साइकिल कहते हैं, या एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें आप लिख लें। वेव कहो, वेव साइकिल कहो, वाइब्रेशन कहो, और ऑसिलेशन कहो। ये ना बातें सेम ही हैं, सेम चीज़ें, बस डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके, अब लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ या मोस्ट कंफ्यूजिंग, दैट इज़ जस्ट लाइक क्रेस्ट एंड ट्रफ। हमने देखा ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है। अब जब पॉइंट्स आ रहे हैं ये होते हैं आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ओके, सो लेट मी शो यू पॉइंट नंबर 9। कहता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, एंड रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें बतानी है। ओके, सो मैं आपको दिखाऊं एक सिलिंकी है। ओके, सिलिंकी अगर मैं सिंपल बनाऊं, नॉर्मल सिलिंकी वो कुछ इस तरह से होती है। ओके, अब स्प्रिंग हेलिकल शेप होता है। मैंने आपको दिखाई भी वैसे सुबह, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर है उन वीडियोस में मैंने आपको सिलिंकी दिखाई थी यूट्यूब पे। सो इट इज़ योर सिलिंकी। ओके, अब मैं सिलिंकी को ना जर्क देता हूँ आगे पीछे, टू एंड फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो मोशन दे रहा हूँ इस तरह से, इन दिस डायरेक्शन में जर्क दे रहा हूँ आगे पीछे। क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगी। सो वो क्रिएट कैसे होगी, लेट मी मेक अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब यू कैन सी हियर एक ये एरिया है, दूसरा ये एरिया है। ओके, ये तीसरा एरिया है, एंड इट इज़ योर फोर्थ एरिया। हालांकि चारों के चारों एरिया का जो है ना लेंथ जो मैंने ये बनाई है ये इक्वल होती हैं, लेकिन रेंडमली मैंने बनाई है, सो आगे पीछे नो वरीज की। सो देखो, इस एरिया को हम कहते हैं कंप्रेशन, इस एरिया को भी हम कहेंगे कंप्रेशन, फाइन। इसको कहेंगे रेयर फ्रैक्शन,
इसको भी कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। अब कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन है क्या, हम इन्हें कंप्रेशन क्यों कह रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? सो इसकी एक ट्रिक मैंने यूज़ की थी, दैट वाज कि कंप्रेशन जो है ना वो कंप्रेस वर्ड से सिमिलर लग रहा है बोलने में। सो जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के करीब कंप्रेस्ड हों, वो एरिया होता है कंप्रेशन। ओके, और कंप्रेशन का अपोजिट ये होगा कि जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हों, वो एरिया होगा आपका रेयर फ्रैक्शन। फाइन, अब डेफिनेशन लिखते हैं। सो कंप्रेशन की मैं पहले लिख रहा हूँ। कंप्रेशन is an area where particles are close to each other, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हों, यहाँ पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड। सो एक ऐसा एरिया है कंप्रेशन जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। ओके, वेयर एज रेयर फ्रैक्शन is an area where particles of wave are spaced apart. Particles are spaced apart. So आपके पास कंप्रेशन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि रेयर फ्रैक्शन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, दैट यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल। फाइन, इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात कीजिए अगर हम बनाएं तो बन सकती है ये, वी कैन सी ये जो कंप्रेशन है ये इसमें पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे के करीब होते हैं। सो जहाँ पे छोटे एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएं उसकी वॉल्यूम इंक्रीज और डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। फाइन, सो कंप्रेशन is an area which is highly dense. Okay, कंप्रेशन एक ऐसा एरिया होता है जो कि ज़्यादा डेंस होता है। या वी कैन से कि कंप्रेशन इज़ एन एरिया वेयर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज़ हाई। कंप्रेशन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डेंसिटी जो पार्टिकल्स की है वो हाई होती है। सो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो छोटे एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, ड्यू टू विच डेंसिटी ऑफ दैट एरिया वुड इंक्रीज। देयरफॉर वी से कंप्रेशन इज़ एन एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई होती है। वेयर एज रेयर फ्रैक्शन, एक और चीज़ बच्चे रेयर फ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें, तो काइंडली इन्हें ना मिक्स ना करें। फाइन, सो वेयर एज रेयर फ्रैक्शन इज एन एरिया वेयर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज लो। सो ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, समझा भी दी। कहता है कि कंप्रेशन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एंड रेयर फ्रैक्शन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है। फाइन, विद दिस आपका SLO नंबर 10.4.1 होता है कंप्लीट आज के इस वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको ये 5 टर्म्स जो मैंने आज के इस लेक्चर में समझाई आर ऑल प्रीटी मच क्लियर टू यू। If yes, then kindly do like, share and subscribe. And thank you so much for watching this video and being connected. Bye.